राधे राधे दोस्तों। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए आज इसी एकादशी की व्रत कथा को स्मरण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब आप कृपा पूर्वक अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजश्रेष्ठ, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रिया एकादशी है। इस एकादशी को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार होता है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। सतयुग में महिष्मतिपुरी में इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा राज्य करते थे। एक समय राजा अपनी राजसभा में बैठे थे। देवऋषि नारद वहां आए। देवऋषि नारद बोले, राजन, मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। नारद जी बोले, राजन, मुझे एक आश्चर्य हो रहा है कि मैं एक समय जब ब्रह्मलोक से यमलोक को गया तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य मैंने आपके पिताजी को बैठे देखा था। आपके पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वे एकादशी का व्रत नष्ट हो जाने से यमलोक में चले गए। आपके पिताजी ने मुझे आपके लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस लोक से छूटकर मैं स्वर्गलोक में वास करूँगा। जब राजा ने देवऋषि नारद जी से ऐसे वाक्यों को सुना तो उसे दुख हुआ। वह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा। नारद जी, आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। नारद जी बोले, राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। इससे पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और यह कहें, मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। भोजन कल करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के भोग लगाएं। भोजन में से कुछ हिस्से को गऊ को दें। विष्णु भगवान की धूप दीप आदि से पूजा करें और रात्रि में जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। राजन, यही इंद्रिया एकादशी के व्रत की विधि है। राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे